हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी सीजीएल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है जलोढ़, खादर, बांगर, रेगूर। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जलोढ़ कहलाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, वही काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस को काला कोयला कहा जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सोरोलॉजी, पोमोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? ऑप्शन है प्लासी, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। वही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वही वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। वही बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार। तो मालदीव देश भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। वही भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में किया गया था। तो मनमोहन सिंह को अब तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। वही इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था। वही इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला भी है। वही अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय आयोजित की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी। वही 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ की गई थी। वही भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। वही भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। वही अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। वही अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता, उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में सही, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसके अलावा सैंधव युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है
अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में जीएसटी का जनक कहा जाता है। तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। वही भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। वही भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन है 2011, 2013, 2010, 2012। तो 29 अगस्त 2012 को भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। वही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। वही मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल। तो अमोनिया मछली का उत्सर्जित पदार्थ होता है। वही मानव का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। वही मानव शरीर को 20 अलग अलग अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस क्रम के चट्टान से बना है? ऑप्शन है धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना। तो दिल्ली का लाल किला विंध्यन क्रम के चट्टानों से बना है। वही लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वही गोंडवाना क्रम के चट्टान में 98% कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस नदी घाटियों में पाया जाता है? ऑप्शन है महानदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी, उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में सही, क्योंकि भारत में सर्वाधिक कोयला महानदी, दामोदर नदी एवं गोदावरी नदी घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पंजाब एवं राजस्थान, बिहार एवं झारखंड, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। तो केरल और तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़ियाँ पाया जाता है। वही कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के निकट नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वही सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख मरुस्थलीय भूमि कौन सी है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कारक्रस्ट मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो भारत की प्रमुख मरुस्थलीय भूमि थार मरुस्थल है। वही गोबी मरुस्थल एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। वही सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है और कारक्रस्ट मरुस्थल विश्व की सबसे छोटी मरुस्थल है, जो कि कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के निकट स्थित है। वही आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वही प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। वही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। वही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। वही हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ऑप्शन है पिटोरिका गर्त, सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। वही सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। पिटोरिका गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में हजारों आइलैंड्स स्थित है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया में हजारों आइलैंड्स स्थित है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। वही अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान, कनाडा। तो भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइलॉन, टेरिलिन, ट्वीड, केवलर। केवलर फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, एटेंटे,
इटली। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 में हुआ था। वही प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण राष्ट्र दो गुट ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के रूप में बंट गया था। वही ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया गया था और मित्र राष्ट्र का नेतृत्व एटेंटे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? ऑप्शन है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी। तो रोडोफाइसी लाल शैवाल है, वही क्लोरोफाइसी हरा शैवाल है, फियोफाइसी भूरा शैवाल है और साइनोफाइसी नीला और हरा शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। वही सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष लाला हरदयाल थे। वही गदर पार्टी का गठन अमेरिका के फ्रांसिसियो में 1913 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश, मूल्य वृद्धि। तो अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है वितस्ता, परोसनी, शत्रुधि, सदानीरा। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। वही रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए राजस्व संग्रह की रैयतवारी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन है माल्थस के लगान सिद्धांत, स्मिथ के लगान सिद्धांत, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत, मार्कस के लगान सिद्धांत। यानी रैयतवारी व्यवस्था रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित था। वही रैयतवारी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे एवं मद्रास में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन है रक्षाबंधन, छठ पूजा, करवा चौथ, वैसाखी। तो रक्षाबंधन त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। वही अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 11 जुलाई, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 12 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? ऑप्शन है सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में किया गया था। वही सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। वही ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? ऑप्शन है मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख, वंशागुणत प्रमुख। तो निर्वाचित प्रमुख भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। वही गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नाटक निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, भास, पाणिनि। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। वही कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। भास की रचना स्वप्नवास दत्ता है और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, महमूद लोदी। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा का परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है तुलु, असमिया, उड़िया,
त्रिपुरी। तो त्रिपुरी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों की यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है माइग्रोलियल कोशिकाएं, परकिंजे कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं। तो स्तनधारियों की यकृत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है कैंद्रीय चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवशेष चट्टान, अवसादी चट्टान। तो अवशेष चट्टान का एक प्रकार नहीं है। वही कैंद्रीय चट्टान का निर्माण उच्च ताप और दबाव के कारण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघली हुई मैग्मा के ठंडा होने से होता है। वही अवसादी चट्टान का निर्माण अपक्षय और अपरदन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1961, 1960, 1964, 1962। तो 1960 में इटली के रोम में पहला पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड में जफू पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पनी, गोमत, गोधन, वज्रपति। तो प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता था। वही व्यापारियों को पनी के नाम से जाना जाता था, गाय को गोधन के नाम से जाना जाता था। वही चरवाहा भूमि के प्रभावी को वज्रपति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 52वां, 42वां, 73वां, 61वां। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही 42वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। तो हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? ऑप्शन है फेमा, FRBM, फेरा, सरफेसी। तो 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए फेरा अधिनियम पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। तो BR अम्बेडकर द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक का लेखक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन BR अम्बेडकर की मृत्यु के बाद 1959 में किया गया था। वही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, BR अम्बेडकर को संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थॉमस कप है? ऑप्शन है द्विवार्षिक आयोजन, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन, त्रिवर्षीय आयोजन। तो 1982 के बाद थॉमस कप द्विवर्षीय आयोजन है। उससे पहले थॉमस कप त्रिवर्षीय आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किसके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु, बहन, पिता, माता। तो कृष्णदेव राय ने माता के नाम पर नागलपुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये सही है। ऑप्शन बी है मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ, ये भी सही है। वही लुसाई पहाड़ियाँ को मिजो पहाड़ी भी कहा जाता है। ये ऑप्शन डी है गुजरात में अजंता पर्वत श्रृंखला, ये गलत है क्योंकि अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन 49 का आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, LPG, लाफिंग गैस, एथिल मरकैप्टन। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम
क्लोरोफॉर्म है। वही एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। वही लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। वही एथिल मरकैप्टन का प्रयोग एलपीजी में गंधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। तो ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकागोन का स्राव पेनक्रियाज के अल्फा कोशिका से होता है। वही इंसुलिन हार्मोन रक्त में चीनी की मात्रा को घटा देता है। वही इंसुलिन का स्राव पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है। वही ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है जिसका स्राव पेनक्रियाज से होता है। वही ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।